बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है और इसका जो मौजू है वो ये है कि साबका इंटरव्यूज़ में जो सवालात पूछे गए हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम आज से लेक्चर नंबर 18 से लेके ऑनवर्ड हम जो साबका इंटरव्यूज़ में सवालात पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा साबका इंटरव्यूज़ के मतलब जो पहला लेक्चर है। इसके बाद हम मज़ीद लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप में भी इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में या इंटरव्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग रियासत हो जिसमें वो इस्लाम की तालीमात पर आज़ादी के साथ अमल पैरा हों। तो नज़रिया पाकिस्तान तो सबको पता होगा कि ये इसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। दो कौमी नज़रिया क्या है कि बरसगीर में दो अलग अलग कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। तो ये कौमें कभी भी एक नहीं हो सकती क्योंकि इनके मजहबी, समाजी, रियासती, मुआशी जितने भी मामलात हैं वो सारे अलग हैं। तो इस वजह से जो बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं तो लिहाजा इन दोनों कौमों को अलग अलग रियासत बनाया जाए। तो ये नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। इसके बाद है करारदाद पाकिस्तान क्या है। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया और कहा गया था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं इन इलाकों में अलग रियासत कायम की जाए। तो ये जो करारदाद थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी और इस करारदाद में अलग रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया था और उस रियासत को पाकिस्तान का नाम दिया गया था। तो इस वजह से इसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं और इसको करारदाद लाहौर भी कहते हैं क्योंकि ये लाहौर में जहाँ इस वक्त मीनार पाकिस्तान है वहाँ ये करारदाद मंजूर की गई थी। आगे है कि बांग्लादेश कब अलग हुआ। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को अलग हुआ। अलग होने की क्या वजूहात थी। हिंदुओं का असर और रसूख बहुत ज़्यादा था उस वक्त बंगाल में क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका ज़मीनी रास्ता कोई नहीं था। इस वजह से मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से जो हिंदू थे उन्होंने अपना असर और रसूख आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान बढ़ गया। तो जिस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान एहसास महरूमी भी पैदा करते रहे कि देखिए मगरबी पाकिस्तान ऐसे कर रहा है, मगरबी पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। तो इस वजह से जो था वो एहसास महरूमी का शिकार हो गए थे बांग्लादेशी। आबादी के लिहाज से बंगाल को हुकूमत में हिस्सा न मिलना ये भी एक बड़ी वजह थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि सियासी जंग भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे तो मुजीबुर रहमान को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई थी इंतखाबात में, लेकिन फिर भी भुट्टो ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। तो जिस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। तो बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो इस वाक़या को सकूते ढाका के नाम से याद किया जाता है। सकूते ढाका यानी कि डाउनफॉल ऑफ ढाका, इसको इंग्लिश में डाउनफॉल ऑफ ढाका कहते हैं और उर्दू में इसको सकूते ढाका कहते हैं। सकूत मसलन अलग हो जाना, टूट जाना। आगे है न्यूटन के कवानीन। न्यूटन के 3 कवानीन थे। ये सवाल बेसिकली है सब्जेक्ट रिलेटेड है। मसलन अगर कोई कैंडिडेट उधर बताएगा कि उसने FSC की है तो वो फिर उस लिहाज से वो जो इंटरव्यूअर होगा वो उस हिसाब से जो सब्जेक्ट के रिलेटेड सवालात होंगे वो पूछेगा। तो जिनके जो FSC है वो FSC के जो भी मज़ामीन हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे न्यूटन के कवानीन, फिर मसला फिसागोरस, उसके साथ फिर वो जो केमिस्ट्री में जो लॉज हैं वो जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी है।
आगे है पंजाब के कितने ज़िला हैं? पंजाब के 36 ज़िला हैं। और आगे एक और सवाल भी पूछा जाता है कि पंजाब की डिवीजन्स कितनी हैं? तो पंजाब की 9 डिवीजन्स हैं, वो आपने देख लेनी है। ज़िला राजनपुर को कौन से ज़िला लगते हैं? तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये पूछा था सवाल उन्होंने राजनपुर के जो कैंडिडेट थे। तो हम ये आपके सामने नक्शा है एक, ये ज़िला राजनपुर है ये। तो हम देखते हैं राजनपुर को कौन कौन से ज़िला लगते हैं। ये रहीम यार खान लगता है इधर से, इसके साथ मुजफ्फरगढ़, और यहाँ जो तीसरा है वो लगता है डेरा गाजी खान। तो राजनपुर को ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। तो इस लिहाज से आपने भी अपने जो ज़िला है वो उस हिसाब से देख लेना है कि अगर कोई जंग है तो जंग के देख लेने हैं कि जंग को बक्कड़ लगता है, लिया लगता है, खानेवाल लगता है, टोबा टैक्सिंग लगता है, चन्योर लगता है, सरगोदा लगता है और खुशाब लगता है। जंग को बहुत ज़्यादा ज़िले लगते हैं। तो इसी तरह आपने अपने जो ज़िले के हैं वो बॉर्डर वगैरह देख लेने हैं कि कौन कौन से ज़िला लगते हैं, क्योंकि ये सवालात पूछे जा सकते हैं। और जो एक और बात बताता चलूँ कि आगे एक और सवाल भी पूछा जाता है कि पंजाब का आखिरी ज़िला कौन सा है? तो काफ़ी दोस्त बता देते हैं डेरा गाजी खान, या ये बकर भी बता देते हैं क्योंकि बकर के बाद भी आगे से वो सिंध शुरू हो रहा है। लेकिन पंजाब का जो आखिरी ज़िला वो अटक है, ये आपने याद रखना है। ये लिखी पढ़ी बात है, पंजाब का आखिरी ज़िला अटक है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो उसके साथ आपने जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्रीज हैं वो उनको तो लाजमी है आपने करना है ना। जैसे लाहौर के साथ शेखपुरा लगता है, लाहौर के साथ कसूर लगता है, लाहौर के साथ ननकाना साहब थोड़ा सा लगता है। इसके साथ ये ऐसे आपने ना डिस्ट्रिक्ट याद कर लेने हैं। आगे है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या रिश्ता था? तो ये आपस में कज़न थे, चचाजाद भाई थे, अबू तालब के बेटे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस वजह से ये काफ़ी क्लोज रिलेशन था इनका आपस में। आगे सवाल पूछा जाता है कि इनका दूसरा रिश्ता भी था एक तो चचाजाद भाई थे, तो एक दूसरा रिश्ता ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, क्योंकि हज़रत फातिमा की शादी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी, जिससे बाद हसन और हुसैन पैदा हुए। दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? इनके नाम 7 बर्रे आज़म हैं। एशिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। आगे अब पाकिस्तान किस बर्रे आज़म में वाक़या है? पाकिस्तान एशिया में वाक़या है और एशिया सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। जो अगर आप क्लोज बताना चाहें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है। तो पाकिस्तान का महल वक़ू क्या है? पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़या है। इसके मशरिक में भारत है, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, शुमाल में चीन और जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। ये इसका मुकम्मल महल वक़ू। आगे सवाल है कि कोई गुस्ताखी करे तो क्या करोगे? तो सर मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। तो आगे पूछ सकते हैं कि कानून क्या है? तो कहना कि सर जो 295A, 295B, 295C के कुरान पाक की बेहुरमती, अहले बैत की बेहुरमती, अम्बिया की बेहुरमती, तो इस वजह से ये जो कानून है उनके मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा। तो आगे सवाल है कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है? तो जो रैम होती है वो वर्चुअल मेमोरी होती है, आर्जी होती है। ये जब आप काम ख़त्म कर लें तो उसके बाद ये फ़ौरन इसकी जगह खाली हो जाती है। और जो रोम होती है ये परमानेंट होती है। इसको आप डाटा को चेक कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल है, मोबाइल की जो रैम होती है वो 4 GB होती है या 6 GB होती है, या आजकल जो आ रहे हैं 8 GB है। और जो रोम होती है वो 64 GB, 128 GB, उसके बाद 256 GB, ये रोम है। मसलन जो रोम होती है वो उसमें आप डाटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा कॉपी कर सकते हैं, डाटे को डाउनलोड कर सकते हैं। जो रैम होती है वो सिर्फ आपको प्रोसेस करने के लिए मदद करती है। तो बाकी जो ICS के कैंडिडेट्स हैं उनसे ये सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट में पढ़ा होता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने लाजमी पढ़ के जानी है। आगे है खुतबा हज्जतुल विदा क्या है, ये कब दिया गया?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान जो खुतबा दिया था, जो आपका आखिरी खुतबा था, यानी कि हज के दौरान जो आपने खुतबा दिया था उसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। ये कब दिया गया? ये 9 ज़िलहज को दिया गया। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया। और आगे ये भी पूछा जाता है कि कितने उम्रे किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन टेंजिबल होता है, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के नहीं लेके जा सकते, ये सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर मसलन कोई भी चीज़ है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये हार्डवेयर है। मोबाइल का कवर है, ये हार्डवेयर है। मोबाइल का पाउच, मोबाइल का प्रोटेक्टर, मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है ये भी हार्डवेयर है। उसके बाद मोबाइल का पैनल, स्क्रीन, जो चीज़ें आप हाथ से टच कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप देख महसूस कर सकते हो, वो हार्डवेयर होती हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप महसूस नहीं कर सकते, आपको पता होता है कि बस ये हैं और आप इनको प्रोसेस कर सकते हैं बस। आगे माइक्रोसॉफ्ट का बानी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का बानी सबको पता है कि बिल गेट्स है। आगे अमेज़ोन क्या है, इसका मालिक कौन है? तो अमेज़ोन एक इंटरनेट की शॉप है जिसे कह सकते हैं आप, या इंटरनेट मार्केट है एक, जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हो, जैसे सेल परचेज कर सकते हो। ये अमेज़ोन है, ये ई कॉमर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है अमेज़ोन। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक जेफ बेज़ोस है। आगे सवाल है पीडीएम क्या है, इसका मुखफ़फ़ क्या है? तो पीडीएम का जो मुखफ़फ़ है वो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद एक तो जमात की हुकूमत बन गई थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और इत्तेहादी जमातों की, और जो अपोजिशन में जमातें थीं उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट का आगाज़ किया था जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। तो इसमें जो भी तमाम जो अपोजिशन पार्टियां थीं वो शामिल थीं। तो आगे सवाल है कि इसकी 3 जमातों के नाम बताओ। तो इसमें जो बड़ी 3 जमातें थीं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान वाली। तो ये 3 जमातें थीं। तो नाजरीन आज के लिए इतने ही सवालात, हम मज़ीद सवालात के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। और ये जो सवालात हैं इंटरव्यू के, ये आप लाजमी तैयार करें क्योंकि ये रिसेंटली पूछे गए हैं, पिछली जो फेज़ 1 की भर्तियाँ हुई हैं